प्रधानमंत्री आवास योजना जो देश के करोड़ों बेसहारा और निर्धन परिवारों के लिए अपना घर होने के गौरव का प्रतीक है, आज मध्य प्रदेश के नगर निगम क्षेत्र में कुछ स्वार्थी तत्वों की वजह से विवादों के घेरे में है। बीएलसी घटक के तहत दी जाने वाली सहायता राशि का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया, उसने न केवल सरकारी तंत्र की सतर्कता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि योजना की पारदर्शिता को भी चुनौती दी है। नगर निगम प्रशासन की हालिया जांच में जो खुलासे हुए हैं वे चौंकाने वाले हैं और चिंताजनक है। जांच में यह तथ्य सामने आया है कि 6 ऐसे हितग्राही निकले जिन्होंने सरकार से पहली किश्त के रूप में 70,000 से 1 लाख रुपए की राशि डकारी और जिस जमीन पर सपनों का आशियाना खड़ा होना था, उस जमीन को ही बाजार में बेच दिया। यह कृत्य न केवल योजना की शर्तों का उल्लंघन है, बल्कि सीधे तौर पर सार्वजनिक धन की धोखाधड़ी का मामला है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना जिसका सपना था कि देश के हर गरीब और बेसहारा परिवार के सिर पर पक्की छत हो, लेकिन अब यही योजना कुछ लोगों की लापरवाही और कथित फर्जीवाड़े की वजह से सवालों के घेरे में आ गई है। मध्य प्रदेश में रीवा नगर निगम प्रशासन ने उन हितग्राहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है जिन्होंने सरकारी राशि लेने के बाद ना तो मकान बनाया और ना ही योजना की शर्तों का पालन किया। जांच में सामने आया है कि कई लाभार्थियों ने योजना की पहली किश्त लेने के बाद निर्माण कार्य रोक दिया, जबकि कुछ ने तो उस जमीन को ही बेच दिया जिस पर मकान बनना था। अब निगम प्रशासन ऐसे लोगों से सरकारी राशि की वसूली करने और कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। दरअसल मामला प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी यानी बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन घटक से जुड़ा है। इस योजना के तहत वर्ष 2017 में 34 हितग्राहियों को अपने पक्के मकान के निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 70,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी। योजना का उद्देश्य साफ था, गरीब परिवार खुद अपनी जमीन पर मकान बना सके और उन्हें सरकारी सहायता मिल सके। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी कई हितग्राहियों ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। नगर निगम द्वारा जब इस पूरे मामले की जांच कराई गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। जांच में पता चला कि 6 हितग्राहियों ने योजना की राशि लेने के बाद अपनी जमीन ही बेच दी, यानी जिस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनना था वही जमीन किसी और को बेच दी गई। इतना ही नहीं, कई अन्य लाभार्थियों ने भी आवास निर्माण में राशि खर्च करने की बजाय दूसरे निजी जरूरतों और दूसरे कामों में उपयोग कर लिया। इससे न केवल योजना के उद्देश्य पर सवाल खड़े हुए, बल्कि सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका भी गहरा गई। नगर निगम प्रशासन ने जब हितग्राहियों को नोटिस जारी किए तब भी लंबे समय तक कोई जवाब नहीं मिला। कई लोगों ने ना तो निर्माण कार्य शुरू किया और ना ही सरकारी राशि लौटाई। इसके बाद निगम प्रशासन ने मामले को गंभीर अनियमितता मानते हुए सख्त रुख अपनाया। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि ऐसे सभी हितग्राहियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। पूर्व नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवड़े ने ये निर्देश दिए थे और कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही थी। इसके बाद निगम प्रशासन ने सभी संबंधित लाभार्थियों को अंतिम चेतावनी नोटिस जारी किया। नोटिस में साफ कहा गया कि यदि तय समय सीमा के भीतर राशि वापस जमा नहीं की गई तो उनके खिलाफ आरआरसी यानी रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन की इस सख्ती के बाद कई हितग्राहियों में हड़कंप मच गया है। हालांकि कार्रवाई का असर भी अब दिखाई देने लगा है। जानकारी के मुताबिक नोटिस मिलने के बाद कुछ लाभार्थियों ने नगर निगम में राशि वापस जमा करना शुरू कर दिया है। अब तक 5 हितग्राहियों में अलग अलग किस्तों में कुल 70,000 रुपए लौट आए हैं। इनमें 3 लोगों ने 20-20 हजार रुपए और 2 लोगों ने 10-10 हजार रुपए जमा किए। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना तो पूरी राशि लौटाई और ना ही निर्माण कार्य शुरू किया। ऐसे में नगर निगम अब वसूली प्रक्रिया को और तेज करने की तैयारी कर रहा है। कुछ हितग्राहियों को कोरोना काल का हवाला देकर आर्थिक तंगी और असमर्थता की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि महामारी के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, जिसके कारण वे मकान निर्माण पूरा नहीं कर सके। लेकिन प्रशासन इस तर्क को पर्याप्त नहीं मान रहा। अधिकारियों का साफ कहना है कि योजना की राशि केवल मकान निर्माण के लिए दी गई थी और उसका किसी
किसी अन्य कार्य में उपयोग करना नियमों का उल्लंघन है। नगर निगम का स्पष्ट संदेश है कि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन अब न केवल दोषियों से पूरी राशि वसूलने की तैयारी कर रहा है, बल्कि अन्य लंबित आवास योजनाओं की भी समीक्षा शुरू कर दी गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियों को रोका जा सके और वास्तविक जरूरतमंदों तक योजना का लाभ सही तरीके से पहुंच सके। प्रधानमंत्री आवास योजना देश के लाखों गरीब परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही और गलत नीयत की वजह से इस योजना की साख पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन की यह सख्ती कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या वाकई दोषियों से पूरी राशि की वसूली हो पाती है या फिर नहीं।